हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकू चौधरी आपके अपने विद्याज्ञान पाठशाला चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चे कैसे हो? आशा करता हूं अच्छे होंगे। बच्चों, आपकी विद्याज्ञान की जो तैयारी है वो अब क्या है अच्छे तरीके से क्या है स्टार्ट कर दी होगी आपने, ठीक है ना। और हमने भी क्या है लगातार आपके लिए क्या है वीडियो लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। आज हमारा जो सेशन रहेगा वो मैथ का सेशन रहेगा, बिल्कुल क्या है बेसिक से यानी कि जीरो लेवल से क्या है लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल सभी बच्चे तैयार हो जाइए, अपने क्या है नोटबुक और पेन साथ में ले लीजिए, जिससे कि क्या है आप आसानी से और अच्छे तरीके से क्या है चीज़ों को कर सको, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपको क्या है आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन दे रखा है 1500 का 20% क्या होगा। आपको बताना है 1500 का 20% क्या होगा। तो किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, देखिए ये नंबर दे रखा, सॉरी 1500 नहीं 500 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 500 का 20% क्या होगा, तो कैसे लिखोगे 500 लिखो, ठीक है ना। का की जगह क्या लगा दोगे गुणा, फिर क्या है 20%, ठीक है। जैसे ही परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100। अब बस सॉल्व कर लो इसे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 20 और 5 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 20 पंजे 100, कितना हो जाएगा 20 पंजे 100। तो 100 आपका क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि क्या है देखो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से क्या है रीड करना है, उसके बाद ही क्या है उसको सॉल्व करना है, क्योंकि बिना कुछ पढ़े क्या है आप क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स एरिया। इसका क्या है एरिया हमारे फाइंड करना है। तो देखो किस तरीके से हम ऐसे आयत के क्वेश्चनों को करते हैं, यानी कि रेक्टेंगल के क्वेश्चनों को हम करते हैं। तो देखिए क्या है, तो इसकी ब्रेड्थ ये लंबाई एल बराबर कितना दे रखा है, एल बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और चौड़ाई वी बराबर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो आयत के क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर क्या होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बस लगा दीजिए यहाँ पे 10 लंबाई की जगह लगा दोगे, गुणा चौड़ाई की जगह 5 है तो 5 लगा दोगे, 10 और 5 की गुणा करोगे तो 50 आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो देख लीजिए कहाँ पे दे रखा है 50 आपके लिए, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है 50 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को आपको करना है। यदि आपको क्या है कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अच्छे से। पहले क्या है क्वेश्चन को पहचान लीजिए, पढ़ लीजिए क्या है क्वेश्चन, उसके बाद में ही क्या है उसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या है विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है ना। यानी सबसे क्या है स्मॉलेस्ट क्या है प्राइम नंबर कौन सा होगा, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, इन्हें बताना है 0, 1, 2 या 3। तो ध्यान रखना प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या होती है बच्चों उसे याद कर लेना, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखना है आपको, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो क्या होता होगी 0, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे तो क्या हो जाएगी 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बता सकते हो। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से क्या है उसे देख लीजिए, पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद में उसको हल कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन, यह है यदि x + 10 = 25 तो x का मान क्या होगा। इस तरीके का पिछली बार एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। यदि आपने क्या है पिछली बार की जो पेपर हमने क्या है प्रारंभिक परीक्षा का क्या है अपने इस पर करा दिया है विद्याज्ञान पाठशाला चैनल पर, ठीक है ना। यदि आपने नहीं देख रखा है तो उसे देखिए, जिससे कि आपको पता चले कि किस तरीके का पेपर आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है इफ x + 10 = 25 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू मान लें यहाँ से फाइंड कर रहे हैं। तो सीधा सीधा है x + 10 बराबर में दे रखा है 25, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये जो 10 है वो उधर आएगा,
तो यदि कोई नंबर इधर से इधर जाता है बराबर के, तो क्या है, प्लस का होता है तो माइनस का बन जाता है, माइनस का होता है तो प्लस का बन जाता है, और यदि गुणा में है तो भाग में आ जाता है, और भाग में है तो गुणा में पहुंचता है। तो इस तरीके से करते हैं हम। तो एक्स बराबर रहेगा हमारा कितना, 25, 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 25 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 15। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आई हमारी, 15। तो 15 आपका क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देख लेते हैं क्या है, कहाँ पे है ऑप्शन इसका। तो आपको क्या है दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका वी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से देख लीजिए, और फिर उसका क्या है आपको आंसर बताना है कि क्या इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है बच्चों, 12, 16 और 24 का लघुत्तम समापवर्त है, यानी कि एलसीएम क्या होगा। अच्छा, एक बात तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो देखिए, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 24, ठीक है। इन ये 3 नंबर दे रखे हैं, इन 3 नंबरों का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो किस तरीके से करते हैं देख लीजिए, आपको दे रखा है एक नंबर 16 और एक नंबर 12 दे रखा है, ठीक है, और एक दे रखा है 24। करते हैं, यानी 12, 16 और 27। एक सेकंड इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ का कर ले, 12 है एक नंबर, ठीक है, एक नंबर 16 है, और एक नंबर हमारा 24, सॉरी, ठीक है ना, 24। तो करते हैं, देखो किस तरीके से। सबसे पहले क्या है, ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटिए, यानी सबसे पहले सबसे छोटी छोटी संख्या से काटते हैं हम। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से काटोगे 2 6 12, 2 8 16, 2 से 24 को काटोगे कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। फिर इसे 2 से काट सकते हैं हम, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 6 12। फिर 2 से काट सकते हैं हम इसे, ठीक है, 3 तो कटेगा नहीं, जैसा कि सर 2 2 दूनी 4 और 2 3 6। और अब की बार फिर से क्या है, 2 से काट सकते हैं हम इसे, 3 2 1 2 और ये 3, ठीक है। तो अब ये क्या है, इसके बाद में किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 से काटोगे 3 एकम 3, ये तो कटा हुआ है 3 3 एकम 3। अब जितने भी नंबर बने इनकी सभी मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 48, ठीक है ना। तो इनका जो लासा बनेगा वो क्या बनेगा, 48, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या है संख्याओं का लासा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या आपका ऑप्शन बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, 12, 16 और 24 का जो लासा है वो कितना बना, 48। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, क्या दे रखा है क्वेश्चन। देखिए, पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है। 1 दर्जन केले की कीमत 60 रुपये है, तो 5 केले की कीमत क्या होगी। इफ द प्राइस ऑफ 1 डजन बनानाज इज 60 रुपीज, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 5 बनानाज, ठीक है ना। यानी 5 किलो की कीमत हमें याद करनी है। तो देखो कैसे करना है, 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 12। 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12। तो 12 किलो की कीमत जो है, 12 बनानाज की जो कीमत है वो कितनी है, 60 रुपये। तो 1 की कितनी होगी, इससे इसको भाग कर दोगे, 12 पंजे 60, इधर 12 एक कम 12। तो 1 बनाना की जो कीमत है, इनकी वैल्यू है वो कितनी आ गई, 5। जब 1 केले की कीमत 5 रुपये है, तो 5 किलो की कीमत कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 25, यानी 5 पंजे 25। तो 5 किलो की कीमत कितनी हो जाएगी, 25 रुपये हो जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा बनने वाला है आपका, वी ऑप्शन क्या है बनने वाला है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से इसे सॉल्व करोगे, देख लीजिए अच्छे से। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक सेकेंड, जी हाँ हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ठीक है ना। आपको बताना है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, यानी क्या है,
सभी किसी त्रिभुज के क्या है तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो इसे केवल आपको याद करने की चीज़ है। ये ट्रायंगल की शेप कुछ क्या है इस तरीके की होती है। ठीक है, 3 भुजाओं से बनी हुई मिली हुई आकृति को क्या कहते हैं, हम ट्रायंगल कहते हैं। तो इसके तीनों कोणों का योग किया जाए तो हमेशा ध्यान रखना 180 होता है। किसी भी त्रिभुज के क्या है कोण को जोड़ कर देख लेना, हमेशा 180 रहेगा। 180 से क्या है कभी ना तो ज़्यादा होता है और कभी ना ही कम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है वी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अच्छे से क्वेश्चन के लिए क्या बोला है, 0.5 को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, हाउ टू राइट 0.5 इन परसेंटेज। तो देखो किस तरीके से करोगे इसे, 0.5 दे रखा है, इसे परसेंट में बदलना है यानी प्रतिशत में बदलना है। तो हमेशा ध्यान रखना प्रतिशत में जब कोई नंबर बदलते हैं तो उसे क्या करते हैं हम 100 से बस गुणा कर दो, वो क्या नंबर क्या है प्रतिशत में बदल जाएगा। तो 100 पंजे 500 गुणा कीजिए 500, एक के बाद पॉइंट लगा हुआ तो एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगी 50। ठीक है ना, क्या बन जाएगा ये 50% आपका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको क्या है क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपके साथ क्या है तब तक रहेंगे जब तक क्या है आपकी मेंस परीक्षा नहीं हो जाएगी। ठीक है ना, और यदि क्या है आप बिल्कुल विस्तार से अच्छे तरीके से क्या है सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो हमारा क्या है बाहुबली बैच चल रहा है, जिसके लिए क्या है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, नंबर है हमारा 8006676509 और इसकी PDF लेना चाहते हो तब भी क्या है इसी नंबर पर आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जो आपके क्या है विद्या ज्ञान स्कूल में आते हैं। ठीक है ना, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा अगला क्वेश्चन। क्या बोला है, एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो वर्ग के परिमाप का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, सीधा सीधा उसने कहा है इफ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड, यानी कि एक साइड की लेंथ कितनी होगी। तो 4 इंटू यानी 4 इंटू साइड, 4 गुणा भुजा आयत का परिमाप होता है। तो साइड को हम क्या लिख लेते हैं x लिख ले रहे हैं। ठीक है ना, तो बराबर में कितना है 40 दे रखा है, तो 4 से भाग कर दोगे 4 दाई 40, तो एक साइड कितने की निकल आएगी 10 की निकल आएगी, क्योंकि यह आयत की प्रत्येक भुजा क्या होती है आपस में बराबर होती है। तो ये एक ऐसे ऐसे जोड़ोगे तो ये 4 भुजाएं बन जाएंगी और चारों भुजाओं को क्या है जोड़ के क्या है किसी भी आयत वो वर्ग के क्या है आकृति का परिमाप बनता है। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। बोल रहा है 12345 में 3 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी। ठीक, 3 की प्लेस वैल्यू देखनी है हमारे लिए। तो 3 की प्लेस वैल्यू देख रहा है तो ध्यान रखना जो नंबर जिसकी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है वो नंबर लिख लिया और उसके बाद देखेंगे राइट हैंड की तरफ कितने नंबर है। तो 2 नंबर है तो 2 जीरो यहाँ पर लगा दोगे। तो इस तरीके से क्या है 300 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, कौन सा बनेगा 300 आपका क्या है करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या है आपको लगातार क्या है क्वेश्चनों को करनी है। ठीक है ना, कल हम क्या है मेंटल एबिलिटी लेकर आ रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, यदि आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो तुरंत के तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है ना, मैं आपके लिए क्या है क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि 2/3 प्लस क्या है 1/3 का मान क्या होगा। इसको दो जोड़ के बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ए में दे रखा है 1, बी में दे रखा है 2/6, ठीक है ना, और सी में दे रखा है 3/6 और डी में दे रखा है 1/3। तो इनको आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा इनको जोड़ने के पश्चात। ठीक है ना, यदि आपको क्या है इनों को जोड़ना आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या है आप सही लेवल पर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।